500 वन लाइनर्स के सेकेंड पार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे 100 तक और करेंगे। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाइए ताकि इसको हम लोग और आगे कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए आते हैं 51वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, इसी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। इस पे भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। गांधी जी के जो सपनों का भारत है, कहते हैं गांधी जी के सपनों का भारत DPSP से होकर ही जाता है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से ही होकर जाता है, क्योंकि राज्य ही तो एक संघ का एक राज्य जो है इम्पोर्टेंट घटक होता है, जो वास्तव में लोगों को उनके अधिकार प्रदान करता है। इसलिए DPSP का संविधान में एक बहुत मेजर रोल है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से लेके 36 तक दिए गए हैं। 12 से लेके 35 तक, 36 तक नहीं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में क्या किया गया है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। नगर पालिका महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो 1/3 कितनी होती हैं? टोटल सीटों का 1/3 यानी लगभग 33.33% ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य की जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं उनका प्रयोग किसके द्वारा होता है? तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा, चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे हमने बताया था, पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है, भूभागी प्रतिनिधित्व, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? जो सिविल अधिकारी, हाईएस्ट सिविल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडल सचिव है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो 65 ईयर्स की एज में रिटायर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। He is the first among equals in the parliamentary form of government। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। लेकिन क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट दिया है, तो इसका कोई समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, इसको लिख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। भारत को राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत को राष्ट्रपति बनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए दोनों के लिए 35 ईयर्स की एज रिक्वायर्ड रहती है। नंबर 62 पे आते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4, तो भाग 4 हमने बताया था। भाग 1 क्या है? भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 है नागरिकता, भाग 3 है मौलिक अधिकार, भाग 4 है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का जो भी अधिकार दिया गया है 19 से 22 के बीच में वर्णित किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी 2001 में। इन विच ईयर द नेशनल पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन्स वाज अडॉप्टेड इन 2001। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो नगर प्रशासन नगर पालिका परिषद करती है। कौन करती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 66 में जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो जंगल किस सब्जेक्ट में आता है? तो संघ, राज्य और समवर्ती 3 प्रकार की सूचियां होती हैं जो अनुसूची 7 में इनके बारे में वर्णन किया गया है। सब्जेक्ट्स दिए गए हैं राज्य को, केंद्र को और
कुछ जो कॉमन सब्जेक्ट दिए गए हैं उन्हीं को समवर्ती सूची कहा जाता है। जंगल को समवर्ती सूची में डाला गया है, यानी कि दोनों पे कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को आर्टिकल 167 अनुच्छेद 167 के द्वारा परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आता है, निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ द वन मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी सिस्टम? इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। दिस गिव्स अ स्टेबल मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो बताया था SC के जज जो है 65 ईयर पे रिटायर होते हैं या अपने पद पर बने रहते हैं, दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम है लोकसभा और विधानसभा। कौन है? लोकसभा और विधानसभा। राज्यसभा एक परमानेंट सदन होता है और ऐसे ही विधान परिषद भी एक परमानेंट सदन होता है, क्योंकि इसमें कभी पूरे सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते हैं। इसमें 1/3 करके ही रिटायर होते हैं और हर 2 साल में रिटायरमेंट होता है। कभी पूरे सदस्य सीट खाली नहीं होती हैं इनमें। और लोकसभा और विधानसभा में चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष में, और जिसमें कि 5 वर्ष बाद उनका पूरा कार्यकाल ख़त्म हो जाता है और उसके लिए आम चुनाव होता है लोकसभा के लिए, और विधानसभा के लिए राज्यों में अपने राज्यों के चुनाव होते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला था? तो S राधाकृष्णन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 अवधियों तक भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला था। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में? तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, भारत संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो मैंने बताया था कि जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत संविधान में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। 75 पे आते हैं, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये आया था सूचना का अधिकार, इसी को कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 15 जून 2005 को क्या किया गया? अधिनियमित किया गया था। बना था 2002 में, अधिनियमित किया गया 2005 में और लागू हुआ 2009 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है? पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। क्वेश्चन नंबर 77 में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत एग्रीकल्चर कृषि आता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो महाराष्ट्र में कभी कोई फीमेल चीफ मिनिस्टर नहीं बनी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में भारत में पारित किया गया था? तो ये है क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ कब पास हुआ है? तो 1985 में पास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षता आयु क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की भी 65 ईयर। तो तीसरी बार ये क्वेश्चन आगे रिपीट हो गया। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? तो ये मयूर की, पिकॉक। क्वेश्चन नंबर 83, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ये डॉक्टर S राधाकृष्णन। फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए क्या किया गया है? TPSP को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, रिट इज इशूड बाय, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एक कोई उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या
कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पे जो भी संविधान में संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। बताया था आप लोगों को, दोबारा रिपीट हुआ है ये। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया और भाग कौन सा पार्ट 9 को ऐड किया गया। क्वेश्चन नंबर 89, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सम्मिलित है। तो किसकी राज्य सूची में है? जो भी टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग में लगता है, जो भी बिल्डिंग पे और लैंड पे टैक्स लगता है वो कौन लेता है? राज्य लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है? तो तरुण गोगोई बना है। और क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज मीन्ड बाई सफरेज, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार का मतलब होता है वोट देने का, राइट टू वोट। ओके, 92 पे आते हैं। निम्नलिखित में किससे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? भारत सरकार का कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। कौन सी रेट ऐसी है जो केवल किसी सरकार पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो यहाँ पे है परमादेश को लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो इसने मयूर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कर लेता है। 96 के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पे भारतीय नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो DPS, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा ही करता है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आता है। कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो प्रतिषेध प्रोहिबिशन जारी करता है। कब करता है? जब उसको लगता है कि ये केस निम्नतर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का नहीं है और उसके अधिकार का क्षेत्र है, तो उसको प्रतिषेध की डेट जारी करके अपने पास केस को ट्रांसफ़र करवा लेता है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 में पे आते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा वाक्य केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो पार्ट 8 क्या बताता है? भारत केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। और यहाँ पे हमारे 100वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सभी लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।